नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर बात करते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जी कृष्णमूर्ति जी, जो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा जो पॉइंट्स को सिंथेसाइज किया हूँ उसको बता दूँ। उनकी हम बिलीफ्स में बात कर रहे थे कि क्यों हम बहुत लालच करके किसी ना किसी बिलीफ को पकड़ लेते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को टटोले, जैसे मैं मान लो मेरे मन को टटोलूँ तो मेरे मन में हमेशा एक अनसिन फियर सा लगा रहता है, या कुछ खुशी या कुछ खुश पाने की, कुछ कामयाबी पाने की एक डिज़ायर होता है, या ऐसे सिक्योरिटी पाने की डिज़ायर होती है। तो वो कहते हैं कि सबके मन में एक फियर होता है कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, या वो ऐसा ना हो कि उनकी कोई आइडेंटिटी ना रहे, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं रहेगी ना, कि हमारी नाम, पता, कास्ट, देश, कुछ भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो वो सारे आइडेंटिटी का जो इकट्ठी किया गया रूप ही हम अपने आप को मानते हैं। तो हम हमारी जब आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी तो हमें लगेगा कि हम जीते जी मर गए। तो हमारी आइडेंटिटी ना ख़त्म हो जाए इसका मतलब हमारी एक तरह की सुसाइड जैसा हमें लगता है। दूसरा कि हम देखते हैं कि सारे लोग मर रहे हैं, तो डेथ के बाद कहीं हम मर जाएंगे, ये तो फिजिक एक्चुअल मरना हो गया। तो ये डेथ की बाद जब हम मर जाएंगे तब भी हम कहीं जिंदा रहें, मरने के बाद भी हमारी कुछ कामनाएं रहे कि वो एक्सटेंड होते, इसलिए हमने रीबर्थ, इनकारनेशन, बहुत सारी चीज़ों को भी नहीं जानते हुए भी उसको बिलीव करते हैं, आंख मूंद के भरोसा करते हैं, आत्मा है, बार बार जन्म लेता है। हमें कोई प्रूव नहीं है, कोई उसकी प्रमाण नहीं है, हमारी खुद की खोज नहीं है। हाँ, ग्रंथ ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत आप उसके अगेंस्ट अपोजिट सोचो कि गॉड नहीं है, आत्मा नहीं, कुछ वो ये नहीं कहना चाह रहे कि नहीं है करके आप पक्का मान लो। आप कुछ भी चीज़ें मान क्यों लेते हो, इतने कन्वीनियंटली क्यों मान लेते हो कि पूर्व जन्म है और आत्मा है, गॉड है, ये सब चीज़ें क्यों मान लेते हो। वो बोलते कि सबके पीछे बुनियादी रूप में फियर काम कर रहा है कि हम ख़त्म ना हो जाए, हम कुछ ना हो, ऐसा ना हो जाए। वही इंटरनली नोइंगली अनोइंगली काम कर रहा होता है, और वो डिज़ायर क्रिएट करता है कि हम कुछ ना किसके साथ बिलीव कर लें, कोई संस्था के साथ जुड़ जाएं, कोई चीज़ों को पकड़ ले बिना सोचे समझे, जो हमारी फ़ायदा का हो, जो हमें कम से कम सिक्योर रखता हो। मतलब मरने के बाद भी, मान लो मर भी जाए तब भी हमें कहीं ना कहीं बचा के रखता हो, चाहे स्वर्ग में, चाहे नर्क में, चाहे दोबारा से कोई ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ वजूद रहे, धूल मात्रा का रहे, भूत प्रेत के रूप में रहे, कैसे न स्पिरिट के रूप में रहे, हम ना कहीं अपने आप को रखें। हम वो नहीं बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन हम बिना जानते हुए जो कंसेप्ट और थीसिस को मान ले रहे हैं, उसके पीछे का वजह ये। मैं अपने आप को भी देखता हूँ, हमेशा मन में यही रहता है कि हम डर डर भी रहता है और कुछ डिजायर भी रहता है। डिजायर भी यही रहता है कि वो जो डर है उसको कैसे मिटे, इसीलिए तो हम प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज भी इकट्ठा करता है, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, कहीं से भी तो हमें कोई क्लू मिल जाए कि हमें कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, हमें कहीं से कहीं क्लू मिल जाए। तो वही उसी वजह से तो हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं। उसी नॉलेज को बिना जाने, मतलब वो खाली इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग करके दूसरों को भी बोलते इसलिए रहते हैं कि दूसरों में से हम देखते हैं कि हमारे साथ कितने लोग सहमत हो रहे हैं। हमें भरोसा नहीं है अपने जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो वो सही ज्ञान नहीं है, अनुभव की ज्ञान नहीं है, वो खाली इन्फॉर्मेशन है, किताबों से कहीं से सुना हुआ ज्ञान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीज़ों को दूसरों को बताएं। तो 5 में से 3 मान लो उसे रिकमेंड कर रहे हैं, तो हमें भरोसा होगा कि चलो ये बात जो मैंने सुना था या हमारे पास जो गैदरिंग हुआ है वो शायद सही है, क्योंकि 3-4 लोग और भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज्ञान की इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी का इकट्ठा करना, वो कहते हैं कि जैसे बिलीव हमें बांटता है, एक दूसरे को तोड़ता है, हर व्यक्ति का अलग अलग बिलीफ होती है, तो ऐसे ही ज्ञान भी एक हमें दूसरा दीवार एक बना लेता है, एक दूसरे के बीच में हमें बांटता है। तो उसी को आगे बढ़ते हैं। वी सी दैट, वो बोलते हैं, वी सी दैट वेयर देर इज अ प्रोसेस ऑफ डिजायर एट वर्क देर मस्ट बी द आइसोलेशन। वो कहते हैं कि उन लोगों की बात नहीं करते, जो कुछ लोग जो कहना खुद अंदर से तो किसी बिलीव या किसी चीज़ में नहीं पड़े होते हैं, वो नौकरी वोकरी के लिए जैसे किसी मंदिर में काम कर रहे हैं, पूजा किया, किसी चर्च में काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, उनको एक्चुअल किसी भगवान या गॉड पे कोई भरोसा भी नहीं है ना, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, वो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। वो उनके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, वो उनके विषय में बात करें जो किसी न किसी कंसेप्ट या संस्था किसी चीज़ को बिलीव कर रहे हैं। तो वो कहते हैं एंड देन द डिजायर टू कंटिन्यू, मरने के बाद भी कंटिन्यू करे। तो इसलिए वो कहते हैं वी आर नॉट डिस्कसिंग वेदर देर इज कंटिन्यूटी और नॉट। बोले कंटिन्यूटी है कि नहीं उसके विषय में वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि है कि नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि हम जो इतने कन्वीनियंटली मान ले रहे हैं कि कंटिन्यूटी है,
आत्मा है, कोई चीज़ भी है, वो आत्मा का बात वो तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इसको जोड़ा क्योंकि हमारी बोलचाल में तो यही बात आती है। तो वी आर डिस्कसिंग द ऑर्ज ऑफ अ कांस्टेंट इम्पल्स टू बिलीव, जो हमारे अंदर एक कांस्टेंट इम्पल्स आती है, फोर्स आता है कि हमने किसी ना किसी चीज़ों को बिलीव करना, तो वो उस विषय में बात करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अ मैन ऑफ पीस, जो शांति चाहता है, जो शांति में रहता है या शांति में रखना चाहता है, रहना चाहता है, वो इस प्रोसेस ऑफ बिलीफ से अपने आप को पहले मुक्त करना चाहिए। क्योंकि जब तक उसके पास एक बिलीव है और उस दूसरे के पास दूसरे बिलीव है, तो दोनों एक दूसरे को अपने बिलीफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि सब अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, ग्रुप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योर पाने के लिए चाहते हैं कि जिसको जितना बड़ा ग्रुप हो, क्योंकि उसकी ज्ञान और उसी की विश्वास में मानने वाले जितने सपोर्टर्स रहेंगे, वो एक तरह के उसको अनुमोदित करते हैं, उसको सपोर्ट भरोसा दिलाते हैं कि हाँ तू सिक्योर्ड है, क्योंकि तू जो कह रहा है वही सही है। तो इसीलिए कि अनचाहे मन में नहीं चाहते हुए भी ये आकांक्षा होती है, क्योंकि मेन उसका जड़ तो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी इसमें तो प्राप्त नहीं होगा कि मैं अपना एक बिलीफ में हूँ और उसको कोई नहीं मानता, तो कोई नहीं मानता तो शंकाएँ रहेगी कहीं मैं गलत में तो फंस गया हूँ। तो इसलिए सिक्योरिटी जो चीज़ है वो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा दो डिफरेंट बिलीफ के बीच में। वो कहते हैं कि प्लीज़, हाँ वो कहते हैं माई पॉइंट इज दैट एज लॉन्ग एज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिजायर, कि इसके सबके पीछे का जो डिजायर है, इनसिक्योरिटी है, ये काम कर रहा है, इसको समझे बगैर, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम ये इस तरह की फॉल्स बिलीफ और इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं हो पाएंगे। सो आई परसीव if I am aware that this process takes the form of a belief which is an expression of the craving for inward security। बोले इनवर्ड सिक्योरिटी पाने के लिए जो क्रेविंग है, हमारी डर है, तो उस सिक्योरिटी पाने की डर जो है वो एक्सटेंड होकर बिलीव बना है। इज नॉट दैट आई शुड बिलीव दिस और दैट, बट दैट आई शुड फ्री माई सेल्फ फ्रॉम डिजायर टू बी सिक्योर। तो बोले बिलीफ को हम ये बिलीव छोड़े, दूसरे बिलीव पकड़े, एक बिलीव को दूसरे बिलीव से बदलाए कि हम किसी और गॉड को मानते थे, किसी और गुरु को मानते थे, हमारे पूर्वज किसी और सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, हम कुछ नए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, नए गुरु बाबा ग्रंथ पूजा पद्धति ये सब अपना रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें पीछे जो उसकी मदर है उसको टटलना पड़ेगा, वो कि हम कितने इनसिक्योर है, तो हमारी उस सिक्योरिटी को हम वहाँ काम करना पड़ेगा जहाँ से जो हमें प्रेरित करता है बार बार किसी ना किसी बिलीफ को अंध होकर पकड़ ले जाए। ठीक है, कैन अ माइंड, कॉन्शियस माइंड और पर्सनैलिटी बी फ्री फ्रॉम दिस डिजायर टू बी सिक्योर। वो कहते हैं वी वांट टू बी सिक्योर इनवर्डली, therefore need aid। तो इसलिए हम अंदर की सिक्योरिटी पाने के लिए हमें बाहर की हम जुगाड़ बैठाते हैं। कौन सी जुगाड़ बोलते हैं? हमें किसी एड चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, हमें फैमिली की भरोसा चाहिए, इंटैक्ट फैमिली होता है तो भरोसा होता है। और इरेक्टिंग वॉल्स ऑफ बिलीव्स बाय स्पिरिचुअलिटी, क्या आप एक व्यक्ति के रूप में बोलते हैं कि इस अर्ज से मुक्त हो सकते हो? क्या आप इसको देख पाओ? पहले तो अपने अंदर इसको झांक के देख पाओ कि सच में क्या इनसिक्योरिटी के डर से ही हमने मंदिर जाना चालू किया, हमने किसी संस्था, हमने किसी भगवान को पाल रखा है, मन में सब चीज़ें यही सब कर रखा है। क्या मैं साफ अपने आप को ऐसा करते देख सकते हैं क्या? वो कह रहे हैं जो कि एक प्रोसेस के अंदर पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो इसलिए बिलीव्स को देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बिलीव्स के पीछे जो काम करता हुआ इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी कि कितना हद तक हमें पकड़ा है, और वहीं से बिलीफ और ये सारे एक्यूमुलेशन करने का इच्छा, किसी सिस्टम को फॉलो करने का इच्छा पैदा हो रहा है। कैन द माइंड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम बिलीफ, नॉट फाइंड अ सब्सटीट्यूट फॉर इट, बट बी एंटरली फ्री फ्रॉम इट। किसी साधना ग्रुप को ज्वाइन ना करके वो कह रहे हैं क्या हम किसी सब्सटीट्यूट को ढूंढे बगैर माइंड इसको पूरी देख सकता है कि हमारी मन में खुद ही हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सके कि हमारी इसके पीछे इनसिक्योरिटी कैसे काम कर रहा है, फियर कैसे काम कर रहा है। ऑब्वियसली देयर इज नो सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं कि इनवर्ड सिक्योरिटी कुछ नहीं है,
क्योंकि इनवर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको तुम्हें बचाना है। तुम्हें जो हम खुद जो है वो हम अकोमुलेटेड परिचय हैं जो बाहर से मिला है, जिसका कोई वैसे वजूद नहीं है। तो हम अंदर से कुछ है ही नहीं, तो जिसको बचाना क्या है। तो इसलिए हम अंदर से ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इनवर्ड सिक्योरिटी हमारी कुछ है भी नहीं। क्योंकि जो किसी को भी सिक्योरिटी देना है, ऐसा कुछ है नहीं जिसको सिक्योरिटी पाई चाहिए। वहाँ पर कुछ नहीं है, शून्यता है जो है। विल कंटिन्यू, यू लाइक टू बी बिलीव देयर इज अ गॉड विच केयरफुली लुकिंग आफ्टर। वो कहते हैं कि आप इसको बिलीव करना चाहते हैं कि कोई भगवान है, वो आपकी सारी पेटी थिंग को देखता है, सब छोटी मोटी बातों को आपके पीछे नज़र गाड़ा के बैठा हुआ है। और ये बहुत चाइल्डिश एंड इमेच्योर थिंकिंग है। यू थिंक ग्रेट फादर इज वॉचिंग एवरी one of us, that is a mere projection of your own personal thinking। बोले कि वो आपका खुद की पर्सनल थिंकिंग का एक्सटेंशन है। तो आप ये सोचते हैं कि कोई ऊपर वाला बैठकर आपके पीछे लगा हुआ है। हमारे दूसरी परेशानियाँ बोलते हैं कि बिलीफ के बाद दूसरी परेशानी नॉलेज है, ज्ञान है। नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, नॉलेज तो ज़रूरी है अंडरस्टैंड को समझने के लिए। लेकिन व्हेन आई से आई कैन, जब वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहे कि आई कैन, दैट इम्प्लाइज आई हैव नॉलेज फॉर दैट। क्या ऐसा मन सक्षम है रियलिटी को समझने की, जानने की, जो कहता है कि आई नो। मैं माने आई नो का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति कब कहता है आई नो। हम कब कहते हैं कि किसी चीज़ में कोई चर्चा हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, चाहे ग्रंथ के रूप में कि किसी पढ़ाई के रूप में किसी चीज़ के ऊपर, आई नो तो तभी कहता है जब व्यक्ति वो विषय में जानता है और उसी की मैचिंग का कोई टॉपिक पढ़ा है जिसको वो जानता है, एक्सपीरियंस किया है, और वो उसको मैच करके समझता है, बोलता है कि आई नो। तो बोलते हैं आई नो वैसा चीज़ है कि जैसे हमने कुछ जान रखा है, हमारी पास्ट, हमारी इतिहास, मतलब हमारी मेमोरी में फीडेड कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इन्फॉर्मेशंस, उसी को हम किसी आने वाली न्यू थिंग के साथ मैचिंग कर देते हैं। तो मैचिंग करके हम कहते हैं कि ये विषय में मुझे पता है। किसी जगह के विषय में कोई फ्रेंड आया है, बोल रहा है कि ऐसे ऐसे वो शहर में ऐसा है ऐसा है, तो आपने मान लो घूम के आए, जानते हैं, तो आप इसको बोलेंगे हाँ हाँ मैंने गया हूँ, मैंने जाना। तो आई नो का मतलब हमेशा यही है कि आपकी दिमाग में जो पड़ा हुआ है पास्ट, तो उस पास्ट को आप एक न्यू थिंग के साथ मैचिंग करते हैं। इसका मतलब यही है, आई नो का मतलब ये है कि आप एक पुरानी चीज़ के साथ एक नई चीज़ का मैचिंग कराते हैं, ना कि आपने कोई फ्रेश नया रिसीव करते हैं। तो फ्रेश नया जो आपके सामने आया है ज्ञान, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको पुराने में से अपने आपका जो भी ज्ञान है उसके साथ उसको मिला रहे हैं, पास्ट के साथ मिला रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि मुझे पता है ये विषय में। तो कह रहे हैं कि वी नो इन्फॉर्मेशंस, वे आर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन आवर कंडीशनिंग। और वो भी इन्फॉर्मेशन है भी हमारी कंडीशन के बेसिस में, जिस फैमिली में हम बड़े हैं, जिस नेशनलिटी में, जिस भाषा में, जैसे रिलीजियस में, मतलब कम्युनिटी में, उसी हिसाब से, और जैसे एजुकेशन, उसी हिसाब से हमारी एक प्रेफरेंस चॉइस बनता है। तो उसी चॉइस उसके पीछे काम करता हुआ डर भी चलता है। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में डर होता है, फोबियाज होता है, वो उसके किनारा काटता है। तो पूरी ज्ञान हमें, रियल जो नॉलेज है वो तो मिल नहीं पाता हमें, खाली हमारी प्रेफरेंस चॉइस अकॉर्डिंग टू आवर प्री कंडीशनिंग सिस्टम से हमें जो चीज़ें पसंद का होता है, हमारी ब्रेन उसी चीज़ों को रिसीव करता रहता है। आइदर द एक्नॉलेजमेंट दैट यू नो इज द रिकॉग्निशन ऑफ ए फैक्ट ऑफ सर्टन इन्फॉर्मेशन, और it is an experience that you have had. The constant accumulation of information, the acquisition of various forms of knowledge, all constitute the assertion I know, and you start translating what you have read according to your background, your desire, your experience, your knowledge is a thing in which a process of similar to the process of desire काम करना शुरू करता है। जैसे मैं किसी को बिलीव करता हूँ, आप किसी को बिलीव करते हैं, जैसे दीवार खड़ा हो जाता है, जैसे मैं कुछ जानता हूँ, आप कुछ जानता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, जिस ऐसा नॉलेज जो मेरे को कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज को कोई वो चैलेंज नहीं कर सकता, ये ऐसा ही दीवार खड़े कर देता है, जो कि जैसे बिलीव में काम कर रहा था। तो कह रहे हैं कि बट व्हेन यू गो बिहाइंड एंड एनालाइज इट, लुक एट इट more intelligently and carefully, you will find that the very assertion I know is another wall separating you and me. You take refuge, shelter behind that wall, it gives security। बोलते जैसे बिलीव करके हम सिक्योर होते थे, अब बिलीव की जगह पर ज्ञान आ गया है, और अब हम ज्ञान की समझ कि मैं कुछ बेटर समझा हूँ, ऐसा जीवन होता है, ऐसा आत्मा होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, पर भगवान ऐसा थोड़ी ना क्रिएटर है, ऐसा चीज़ ऐसा है, ऐसा लॉजिक, ऐसा सब जो भी सेट करके हम उससे सेटिस्फाई सिक्योर होना चाहिए।
चाहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ बिलीव, कुछ पूजा पाठ, कुछ भगवान, कुछ संस्था, कुछ भजन कीर्तन, कुछ स्क्रिप्चर, कुछ पद्धति पे बिलीव करके अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा के इनसिक्योरिटी से बच के रहना चाहता है। कोई ज्ञान, कंसेप्ट, थेसिस, लॉजिक, इस तरह की भी अपने आप को सिक्योर होना चाहिए की कोशिश कर रहा है। तो दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है। देयरफॉर द मोर नॉलेज ऑफ माइंड इज बर्डन विथ द लेस कैपेबल इट इज़ टू अंडरस्टैंड इट। वो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि आप कभी इस विषय में इस तरह के सोचे होंगे। वो कहते हैं वेदर नॉलेज एवर फ्री, बोले क्या नॉलेज, ये ज्ञान हमें फ्री करता है क्या? एम्बिशन कि हम यहाँ हैं, आगे कहाँ पहुँचेंगे, कुछ सीख कर या कुछ कमा कर या कुछ पोस्ट में प्रमोशन होकर। बोलते हैं कि एम्बिशन जिसके अंदर है, क्या वो एम्बिशन किसी रिश्ता, वो एम्बिशियस माइंड जो है वो किसी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है? वो तो सिर्फ बिजनेस करेगा, जहाँ जहाँ उसको काम निकलना है उन्हीं के साथ माने वो चीज़ों को वो जोड़ता चला जाएगा। जिसके साथ काम नहीं, वो रिलेशनशिप कैसे रख सकता है? वो कहते हैं कि एम्बिशन को आपको पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा जब आप ट्रुथ को या फ्रीडम आपको चाहिए। तो एम्बिशियस माइंड हमेशा तो बिजी रहता है ना, वो तो पथिक है, वो चलता चला जा रहा है किसी मटेरियल एक्सीलेंस पाने के लिए। लेकिन उसका ऑपोजिट मत सोचना कि आप घर में बैठ जाना और रोजी रोटी कमाने के लाले पड़ जाए, वो अलग फैक्ट मैटर है। और इस तरह की नॉलेज को भी वो सेपरेट कर रहे हैं जी कृष्णमूर्ति, कि आप वो ज्ञान को नहीं वो ले रहे कि किसी कोई मशीन चलाना, मोबाइल कैसे ऑन करेंगे, घर का पता कहाँ है वो भी भूल जाए, ड्राइविंग, वो नॉलेज अलग चीज़ है। ये हम साइकोलॉजिकल लेवल की नॉलेज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एम्बिशन इज आफ्टर ऑल वन ऑफ द क्वालिटी दैट डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप। जिसका मतलब एम्बिशन नहीं होना चाहिए क्या? ना, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, वो वो प्रोग्रेस हो रहा है, बेटर हो रहा है, वो ठीक है, आप उसके पीछे नहीं पड़ना है। आप उसकी एम्बिशन उसके पीछे पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है वो एक लिमिटेड इसमें काम करेगा। तो एक तो आप भी फ्रस्ट्रेशन में काम करेंगे, जो जहाँ जाना चाहिए आप नहीं जा पाएंगे। तो एम्बिशन आपकी रिलेशनशिप को ख़त्म करता है और आपको इरिटेशन और उस तरह की परेशानी में डालेगा। तो वो कहते हैं कि एम्बिशन इज आफ्टर ऑल वन ऑफ द क्वालिटी दैट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप दैट पुट मैन अगेंस्ट मैन। इफ ही वुड देश तो कंपटीशन करके ही तो लड़ाई वार कर रहे हैं, इतने सारे जो सामान हथियार वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या है? एम्बिशन ही तो है। कौन डेवलप्ड बनेगा, कौन क्या करेगा, कौन नेचुरल रिसोर्स को कब्जा करेगा, उसी पे तो एम्बिशन ही चल रहा है। If we would live a peace with each other, surely ambition must completely come to an end. Not only political, economic, social ambition, but also the more subtle and pernicious ambition, the spiritual ambition भी, भगवान की परमानंद प्राप्ति, स्वर्ग, जन्नत, वहाँ जाना, ये ambition भी हमें छोड़ना पड़ेगा। इसको रखते हुए हम कभी भी प्रेम हमारे हृदय में नहीं आ पाएगा एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हम हमेशा अपने सेल्फिश सेंटर से होते हुए सोचेंगे। देखिए, सत्य इतना व्यापक है कि उसको आपको जाने के लिए जब आपके मन में वो कहते हैं सत्य इतना व्यापक है, इतना विशाल है, तो उसको पाने के लिए आपके मन में बिल्कुल खाली मन चाहिए। तो ऐसा मन भी नहीं होना चाहिए जिसमें सत्य को पाने के लिए भी इच्छा हो। मतलब आपको वो सत्य पाने के लिए भी इच्छा नहीं हो, तभी जाके सत्य आएगा आपके हृदय में। तो इसलिए भगवान को पाने की भी एम्बिशन छोड़ना पड़ेगा। मटेरियल एम्बिशन तो अलग बात है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच हाउ इन आवर लाइफ देयर इज़ टू नॉलेज एंड बिलीव। बोले नॉलेज भी और बिलीव ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, हम इसको क्लैरिटी में देख सकते हैं। और टू हाउ वी वर्शिप, हमें कैसे जो नॉलेजियस बंदे जिनके पास ज्ञान है, हम इनको कैसे बहुत वर्शिप करते हैं, पूजा माने एक तरह की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि उनसे कुछ ज्ञान मिल जाए, जिससे हमें सिक्योरिटी मिले, कुछ नई बातें पता चल जाए। ऐसे मतलब जिज्ञासा जानने की इच्छा है। देखो, एक मटेरियल चीज़ों में सीखना, टीचर से, वो सब ठीक है, लेकिन आप इंटरनली आप क्या जानना चाहते हैं, क्यों आप इस खोज में रहते हैं? कोई आपको कुछ सूत्र बता दे। Look how we worship those who have immense knowledge and erudition. Can you understand the meaning of it? If you would find something new, experience something which is not a projection of your। देखो, कई चीज़ जो मान लो आपको नए मिल जाता है, तुरंत आपकी पुराना जो पास्ट है वो आके इकट्ठा हो जाता है। जैसे मान लो आप अचानक कोई बहुत बड़ा सुंदर की चीज़ें देखते हैं, तो तुरंत वो सुंदर की चीज़ें आपके सामने, कोई फूल खिला है, एक बाग, एक बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स की हैं, तो आप देखते ही तुरंत आपके मन जो है पुराने जितने सारे बाग, फूल सब देखा है ना, उसकी मेमोरीज सब ला के ताज़ा कर देता है।
कहीं आप मान लो कोई एन्जॉयमेंट किए थे 2-4 दोस्त मिलकर, जैसे ही आपने कोई नया ऐसे चीज़ें करते हैं तो पुराने जो जो किए थे वो सारी चर्चाएं होती है, अरे उस समय जो पार्ट वो बहुत अच्छा था, ये था ये था। मतलब अभी का जो प्रेजेंट का सिचुएशन, जो रियलिटी, जो फैक्ट आपके सामने आ रहा है, वो प्रेजेंट को हम एज इट इज ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में जो पास्ट भरा पड़ा है वो पास्ट आके कंपैरिजन कर देता है। वो वही बात कहना चाह रहे, योर माइंड मस्ट बी फ्री, must it not? It must be capable of seeing something new. Unfortunately, every time you see something new, you bring in all the information known to you already, all your knowledge, all your past memories, and obviously you become incapable of looking, incapable of receiving anything. मैं तो इसको पूरा ऑब्जर्व कर पाता हूँ, पूरा जान पाता हूँ। जैसे ही मान लो आपने कोई चीज़ देखना है तो तुरंत मेमोरीज आ जाती है कि कहाँ बने। कोई फूल भी देखे तो वो फूल हम बड़ी बारीकी से वो फूल हो और बस फूल ही हो और कोई ना हो, तो ऐसा नहीं होती। हमारे पास कई सारी चीज़ें आ जाती है मेमोरीज, और वो मेमोरी दिमाग में काम करता रहता है, तो हमें उसकी ब्यूटीज को नहीं ले पाते। हमें वो एक मोनोटोनस सा फूल लगता है, हाँ तो फूल है तो क्या हो गया, ऐसे लगता है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट मेमोरीज की वजह से। इफ़ आई डो नॉट नो हाउ टू गेट बैक टू एनी हाउस, वो तो बोले कि हाँ मुझे ये सब जो नॉलेज तो हमें चाहिए। और प्रॉब्लम देन as I see it is that we are bound weighed down by belief by knowledge, बोले कि knowledge और belief ये दोनों हमें डाउन कर देते हैं। and it is possible for a mind to be free from yesterday, क्योंकि yesterday से मैंने पास्ट से क्या हम फ्री हो सकते हैं, and from the beliefs and that I have acquired through the process of yesterday. Do you understand the question? Is it possible for me as an individual and you as an individual to live in this society and yet be free from the belief in which we, जैसे आप एक व्यक्ति और मैं एक व्यक्ति हूँ, तो हम क्या पॉसिबल है कि जिस सोसाइटी में आप पले बढ़े हो, जिस ज्ञान से नॉलेज से आप पले बढ़े हो, जिस विश्वास से आप पले बढ़े हो, मैं पले बढ़े हूँ, उसके बगैर हम क्या एक दो व्यक्ति के रूप में जी सकते हैं एक दूसरे को, तभी हमारे बीच में प्रेम हो सकता है। ठीक है, तो और थोड़ा सा पार्ट रह गया, हम इसको बाद पार्ट में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।